पे गुलदस्ते बाकी। थैंक यू। Sure, sorry. Okay, ला ला दे संजय। चले मैम को खा होमवर्क चेक करा हेलो 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 हेलो, चेक 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 रोक चेक हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक। Guys, this is the back. What we should make a reel today or should we? I'm sorry. Yeah, so what's happening on 27? Yeah, where are you watching? There is a Fremantle is kept screening. I have a thing at NCP. I have to do Shabana Azmi's interview on 27. Everything's happening. I have a poster shoot on 27th. I have. But at that time, Lucky day. like when Everything is happening post lunch. no, but then also we have that live session, right? Yeah. We're doing it live. I'll be there from Mali. Huh? Because I'll be in a poster shoot. I'm what a film releasing. कौन सा फिल्म? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पूरा मिलना कोई चाहिए। इंसाइडर मेरे पास क्या इंसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोई नहीं। Why don't you just hug each other? You know you want. They love each My other. hug is just being like lean. Like I Vaseem expressed his love for me last time when we were in the camp. It's not a romantic story. Vaseem, I think when he sees the billboard about He Vaseem, gets very excited. he takes his hand, placed it on my chest. हो गया ना सबका? डन डन Because you're in Bombay. आना जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि द इन्वेंटर्स चैलेंज ये शो आप कर रही हैं एज अ होस्ट, तो मतलब कितना एक्साइटेड हैं आप इसको लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पहली बार होस्ट कर रही हूँ, सो आई थिंक मेरे लिए ये पहला मौका है अपने आप को एक होस्ट के नज़रिए से देखने का। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा से ऐसे शोज़ देखने का शौक़ रहा है जहाँ पर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स या इन्वेंशंस या ऐसी बातें होती हैं जो पढ़ाई लिखाई या जुगाड़ या ऐसी चीज़ों से, मतलब आई थिंक लाइक जो अगर आप सोचते हैं और आप उसके बारे में बना सकते हैं, आई थिंक मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगर मुझे ये ऐसे शोज़ देखने का शौक़ है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए कि मैं खुद ऐसा शो होस्ट कर रही हूँ। क्या नया है इस शो में? क्योंकि इससे पहले भी एक शो आया था शार्क टैंक इंडिया करके, उसमें भी इन्वेस्टर्स मतलब कि आइडियाज़ पिच करते थे लोग, और फिर उसके बाद जो है लोगों को इसमें क्या नया है सर इस शो में? ये शो एक कदम आगे है उससे, क्योंकि वो शो इन्वेस्टर्स के बारे में बात करता है, ये शो इन्वेंटर्स के बारे में बात करता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई इन्वेंशन हो, अगर आपको मान लीजिए कोविड के टाइम लैपटॉप रखना था कहीं, तो आपने क्या जुगाड़ किया? किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब करके आपने फिर उसके ऊपर लैपटॉप रखा, क्योंकि आपको जूम कॉल्स करने थे, आपको मान लीजिए काम करना था, वर्क फ्रॉम होम करना था। तो आई थिंक कि कोविड ने हम लोगों को काफ़ी ये सिखाया कि भाई हम लोग जुगाड़ जो चीज़ होती है, जो शब्द होता है, उससे हम उसका एक्चुअल इस्तेमाल कैसे करते हैं। और भारत में एक बहुत ही एक भारतीयों के बीच में खूबी होती है कि हम लोग कभी कोई चीज़ फेंकते नहीं है, हम हमेशा एक चीज़ को इस्तेमाल करना जानते हैं। कि मान लीजिए अगर मोबाइल ख़राब हो गया तो हमें ये पता है कि मोबाइल को ठीक किस जुगाड़ से करना है और फिर से उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम लोग के अंदर ये बचपन से हमें सिखाया गया कि भाई फेंको मत, उस चीज़ को संभाल के रखो, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस शो की खूबी ये है कि हमने देखा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जुगाड़ फिट करते हैं, उन जुगाड़ों को हम एक इन्वेंशन में कैसे बना सकते हैं, और उसका हम एक प्रोटोटाइप बनाकर हम उस चीज़ को बेच कैसे सकते हैं, हम उस चीज़ को बना कैसे सकते हैं। तो हमने जब अपने इन्वेंटर से मुलाकात की इस शो पे, तब समझ में आया, मैंने कहा यार ये तो एक कदम आगे है, ये इन्वेस्टर्स की बात नहीं करता, ये इन्वेंटर्स की बात करता है, इसलिए ये बहुत अलग शो है। रियल लाइफ में आपने कोई जुगाड़ किया है ऐसा कुछ, मतलब कि आपको याद है कि ऐसा कुछ जुगाड़ करके आपको
मतलब बेनिफिट हुआ हो ऐसा कुछ? अब बेनिफिट तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मैंने एक बार जुगाड़ किया था, मेरे मोबाइल फ़ोन में डुअल सिम का कुछ तो गड़बड़ हो रहा था और मैंने उसको कुछ तो जुगाड़ करके मेरा सिम कार्ड कुछ तो किया था और फिर मैं 2 फ़ोन्स इस्तेमाल कर रही थी एक फ़ोन, 2 नंबर्स इस्तेमाल करती थी एक फ़ोन पर, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि फिर आपको 10 फ़ोन्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज एन होस्ट आप किसी मतलब कंटेस्टेंट से मिली हों जो आपको लग रहा हो कि यार काश मैं ये कर सकती थी, तो मतलब एक्टिंग से अच्छा ये होगा मेरा तो। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा, लेकिन मुझे हाँ, ये ज़रूर लगा जब 8 साल, 15 साल, 10 साल के बच्चे आकर शो में इन्वेंशंस दिखा रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी वहाँ पर बैठ के कि मैं क्या कर रही थी जब मैं 8 साल की थी और मैं 10 साल की थी। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आई थिंक इसकी वजह से पेरेंट्स कितने इंस्पायर होंगे अपने बच्चों को पुश करने में कि भाई देखो तुम थोड़ा साइंस क्लास में ध्यान दो क्योंकि क्या पता कोई जुगाड़ से तुमको मतलब यू कैन अर्न सो मच मनी और तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर तुम एक प्रोटोटाइप बना सकते हो, तुम टीवी पर आ सकते हो। आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। तो मुझे वो काफ़ी ख़राब लगा। पैनलिस्ट की बात की जाए तो क्या कौन कौन पैनलिस्ट हैं और क्या हैं उसके बारे में कुछ बताइए आप तो मतलब एज एन होस्ट आपको भी कनेक्ट करना पड़ता है पैनलिस्ट से जी। भी, तो मतलब कि कैसा रहा आपका जी। ये सफर, कैसा रहा आपका पैनलिस्ट? तो होस्ट का तो काम वही होता है कि मोतियों की तरह पिरो और उसको एक नेकलेस में बना दूँ, तो वही मेरा काम था। लेकिन हमारे तो इस शो में एक होस्ट है, 4 पैनलिस्ट हैं और इन्वेंटर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारे शो पर। तो शो ऐसे शुरू होता है कि पहले इन्वेंटर्स आते हैं, वो अपना जुगाड़ या अपना इन्वेंशन पिच करते हैं। हमारे पैनलिस्ट डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सा जुगाड़ या इन्वेंशन हमें उस पर हमें मतलब उससे हमें हमारे मेंटर्स के पास भेजना पड़ता है। तो 30 दिन का एक प्रोसेस होता है जहाँ पर वो एक प्रोटोटाइप बेसिकली फ्रॉम दैट आइडिया, वो आइडिया पेपर पे होता है, फ्रॉम द पेपर टू प्रोटोटाइप, उस आइडिया को कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको एक्चुअल प्रोटोटाइप कैसे बनाया जाए। फिर कंज्यूमर्स टेस्ट करते हैं वो प्रोडक्ट और फिर कंज्यूमर्स बताते हैं कि यार ये चीज़ हमारी इस्तेमाल हो सकती है, वो चीज़ नहीं इस्तेमाल हो सकती है। एंड आई थॉट इट वाज इनक्रेडिबल। तो हमारे पैनलिस्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज से आए हैं, जैसे मिस मालिनी शी इज़ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एंड मीडिया से हैं। ध्रुव भसीन, ध्रुव मधोक, दोनों अराटा करके एक कंपनी है जो उन्होंने लिटरली स्क्रैच से बनाई है। वो लोग वीगन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक शैम्पूज एंड ऑर्गेनिक हेयर केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दे बोथ आर एंटरप्रेन्योर्स एंड दे लिटरली like they came from nowhere and now suddenly they've got a $1 million company. So I feel like इन लोगों ने इतना काम खुद किया है। सरोवर जैदी जो हमारी एक और पैनलिस्ट हैं, वो एक डिज़ाइन टीचर हैं। सो शी सीज़ हाउ डिज़ाइन इज़ गोइंग टू बी मेड, क्योंकि वो विभिन्न भागों में जाती हैं भारत के और वहाँ पर आर्टिसन से मिलती हैं, वहाँ पर लोगों से मिलती हैं, उनको डिज़ाइन के बारे में सीखती हैं, लोगों को सिखाती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो पैनलिस्ट जो चूज़ किए थे बहुत इंटरेस्टिंग थे और मैं इनको जानती भी नहीं थी। तो मेरी मुलाकात हालांकि इनसे शो के दौरान हुई, लेकिन हम सब अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। होस्ट की बात की जाए अगर तो मतलब फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या टिप्स आपने सभी होस्ट से ली है जो आपके फेवरेट होस्ट रहे हैं? आपने क्या क्या टिप्स लिए उनसे? आई थिंक स्पॉन्टेनिटी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है होस्ट की कि आपको हर चीज़ बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है। और मुझे काफ़ी मौका मिला इस शो पर कि मैं हर चीज़ बहुत ध्यान से सुनूं, क्योंकि ये बहुत स्क्रिप्टेड शो नहीं था। हमारी स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। बेसिकली हमें एक मौका दिया था, मुझे एक मौका मिला था जहाँ पर मुझे सुनना पड़ता था कि भाई इन्वेंशन क्या है, एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट इन लाइफ टाइम। तो मैं पहले सुनती थी कि इन्वेंशन क्या है, कभी मुझे समझ में आता था, कभी मुझे समझ में नहीं आता था। तो फिर मैं जाकर अपनी टीम से बोलती थी कि भैया बनाया गया इनने, मुझे समझ में नहीं आया है। सो आई थिंक लाइक इट वाज वेरी इनक्रेडिबल बिकॉज हमारे डायरेक्टर, हमारे मेकर्स ने हमें कभी ये नहीं बोला कि आप ये मत बोलो या आप ये बोलो। कुछ चीज़ें होती जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी एंड नहीं बोलनी पड़ती थी, तो हम उन चीज़ में हम थोड़े रिस्ट्रेंड होते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई वाज गिवन फुल फ्रीडम टू से व्हाट आई फेल्ट। एंड जो चीज़ें मैंने सीखी हैं बाय वाचिंग अदर होस्ट्स, क्योंकि मैं बहुत रियलिटी टीवी देखती हूँ, लेकिन हालांकि मैं मास्टर शेफ़ और इज़ इट केक और मैं कपिल शर्मा के बहुत शोज़ मतलब उनके कभी मिस नहीं करती। एंड आई लव वॉचिंग शार्क टैंक एंड आई लव वॉचिंग दीज शोज़। तो मुझे लग रहा था कि आई हैव टू डू समथिंग विच इज़ लाइक वेरी होस्ट लाइक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक द लाइमलाइट हियर इज़ द इन्वेंटर्स एंड आवर पैनलिस्ट्स। आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है? 2 फिल्म्स हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं इस साल। लेट्स होप अब वो कब रिलीज़ होंगी पता नहीं उनके बारे में। एंड लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को शो के बारे में?
प्लीज़ ये शो देखिए, आप बहुत इंस्पायर होंगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप जब 8 साल के तो आप क्या कर रहे थे मेरी तरह। बट ऑनेस्टली 80 साल के हमारे बुज़ुर्ग भी आए हैं इस पर, कुछ 60 साल के आए हैं, कुछ 70 साल के आए हैं, कुछ ऐसे जगहों से आए हैं जहाँ पर मतलब आपने सोचा तक नहीं होगा कि ये लोग इन्वेंशंस करेंगे। एंड इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। कोई सॉब स्टोरी नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, इट्स ऑल मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स ऑल अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर, कि आप कैसे अपना जुगाड़ फिट कर सकते हैं, अपने जुगाड़ को कैसे प्रोटोटाइप में बना सकते हैं। तो रियली वॉच इट, यूड बी सो इंस्पायर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हाँ सर, मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दी इन्वेंटर्स चैलेंज, आप तीनों से जानना चाहेंगे कि हाँ। इन्वेंटर्स चैलेंज है क्या एग्जैक्टली एंड व्हाट इज द whole show all about? Yeah. Well, first of all, thank you so much for watching and asking. The Inventor Challenge is a show that is an inspiring show for young inventors, old inventors, inventors from all over the country, जो आके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई बिजनेस नहीं हो ज़रूरी है, आपके पास बस एक आइडिया होना ज़रूरी है। जो कोई भी आइडिया हो जो आपको लगता है कि किसी के लाइफ को ईजी कर सकता है। और इस शो पे आप आके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं और फिर हम पैनलिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन से आइडियाज़ आगे एक लैब फेज़ में जाएंगे। And so basically आप आएंगे without any prototype. Idea is on paper, then we'll take your idea and take it from paper to prototype by identifying which ideas have the best potential. Lab phase में जाएंगे, वहाँ पे आप mentors के साथ work करेंगे और एक prototype बनाएंगे। उसके बाद prototype बनाने के बाद you will then go to a consumer panel and then the consumer panel will decide on who the winner is, and that winner will win the Inventor Challenge and a cash prize of 10 lakh rupees. I think इसको ऐसे व्यू कर सकते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के एक स्टेप पहले है। तो कोई ओनली आइडिया है, कोई या तो मेंटल आइडिया है या वर्बल या रिटन आइडिया है या शायद एक बहुत ही बेसिक प्रोटोटाइप, और फिर यहाँ से हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं टू मेक अ fully functional prototype. It's basically it's an opportunity in a way for inventors, because India में I'm sure लाखों लोग हैं जो inventions करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन ये जानते नहीं हैं कि how do we take it to the next level, how do we refine the product, how do we understand whether consumers want it or not want it, how do we go into manufacturing. So इन सब चीज़ों के लिए हम हैं as panelists, लैब में मेंटर्स हैं एंड कंज्यूमर पैनल्स भी हैं। एक ऐसा शो है जो इंडिया के इस क्वालिटी को सेलिब्रेट करता है, जो है जुगाड़, क्योंकि हम सब काफ़ी जुगाड़ू लोग हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास एक कोई अच्छा सा जुगाड़ है, कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, आप अपना इन्वेंशन प्रेजेंट कर सकते हैं और आप 10 लाख रुपए जीत सकते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट कि ऐसा नहीं है कि they came up with the inventions के उनको प्लेटफॉर्म के बारे में पता था, तो they thought okay अब मैं I can come up with a good idea. A lot of the inventors के पास already inventions थे, उनके ideas already mind में थे, उन्होंने एक बहुत ही जुगाड़ू प्रोटोटाइप बनाया था। So they already had those ideas, they were looking for a platform, and now that platform is here and they were able to present it to us. टॉकिंग अबाउट द शो, मतलब ऐसे टाइप के एक शो पहले भी आ चुका है शार्क टैंक इंडिया, तो ये शो कितना डिफरेंट है इस Shark Tank India? So I think the difference is that first of all we don't bite, we nibble. But having said that, look, every show has its own kind of positioning. Ours is not business backed. So I think Inventor Challenge का सबसे बड़ा difference ये है कि motive is not only for profit, not only for business. There's a lot of inventions that are there to help society, help certain segments of society. So there's no profit motive over there. Second of all, we don't have any personal bias in this to the extent of that हम in inventions में invest नहीं कर रहे. What we're doing is हम एक platform दे रहे हैं, एक opportunity दे रहे हैं for someone who just has a simple idea, doesn't have the resources or infrastructure to make it materialize. And through this platform we're doing that, and then if they were to win, they win a cash prize from the Inventor Challenge, which they can then use to further develop or sell their product as they see best. और जैसे मदोक ने एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंगली बोला था दैट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जो आप कैश प्राइज जीतते हैं, आप किसी को कुछ ओ नहीं करते हैं। अगर आप देखिए दूसरे शोज़ में कभी कभी जब किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आगे जाके आपको वो ये बिज़नेस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम बेसिकली रिवॉर्ड कर रहे हैं इन इन्वेंटर्स को अपने क्रिएशंस के लिए, अपने आइडियाज़ के लिए। और काफ़ी सारे ऐसे जो इन्वेंटर्स हैं छोटे छोटे शहरों से आए हैं या छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और उनको ये पैसा अपॉर्चुनिटी देगा और पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए जो उनको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। And we're celebrating innovation.
not necessarily revenues, right? So this is one step before. We want कि अगर आपके पास एक आइडिया है, एक प्रोटोटाइप है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि आप उसका क्या करें, हाउ डू यू प्रोसीड, वी वांट यू टू कम हियर सो दैट वी कैन गिव यू द प्लेटफॉर्म, वी कैन गिव यू द विजिबिलिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, कंज्यूमर ट्रायल्स, कैश प्राइस, ताकि आप वो आइडिया को लेके उसको प्रोसीड करें. सो इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें कोई बिकॉज इफ़ यू सी देयर इज़ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बिकॉज इफ़ यू सी कि कितने लोगों के पास आइडियाज़ है और उसमें से कितने सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज गैप. बट वी थिंक कि इस शो और इस प्लेटफॉर्म के साथ we can actually bridge that gap and help more inventors make more successful products that can impact people's आई lives. थिंक बहुत ही सिंपली पुट किया जाए तो ये शो इन्वेंटर्स के बारे में है, नॉट एंटरप्रेन्योर्स. Yes. जुगाड़ की बात की जाए तो आप लोग ने जुगाड़ की बात किया, रियल लाइफ में आप लोग ने कितना जुगाड़ किया और ऐसा क्या जुगाड़ से बेनिफिट हुआ है आप लोग को, कुछ जानना चाहिए. तो आई थिंक एक मैं इमीडिएट एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारी कंपनी कैसे स्टार्ट हुई. वो हमारा जुगाड़ ये था कि हमें केमिकल हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने थे. तो हमने फ्लैक्स सीड, जो कॉमन फ्लैक्स सीड मिलता है घर पे, उसको बॉईल किया, उसमें से जेल निकाला और उसको यूज़ किया एज अ हेयर जेल. हमारा पूरा कंपनी इसमें स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम द किचन, जहाँ पे हमने छोटे छोटे बोतलें भरे. हमने बड़ा बोतल यूज़ किया एज अ स्क्वीज़ी, ताकि हम छोटे छोटे बोतल भर पाएँ. एंड दैट वाज आवर वर्जन ऑफ जुगाड़. एंड हमारे पास उस टाइम जब हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे थे, राटा ब्रांड के जो आइडियाज़ जब आया था हमें, उस टाइम पे हमारे पास कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी नहीं था. तो एज बसीन मैंशन, हाउ डू वी फिल दीज स्मॉल ट्यूब्स विद आवर प्रोडक्ट्स. तो हम बड़े ऐसे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स लेते थे 2 लीटर वाले, उसमें हम अपना हेयर जेल बॉयल करके उसमें डालते थे, ढक्कन के ऊपर छेद करके वी यूज्ड टू स्क्वीज इनटू द स्मॉल ट्यूब्स, सील द ट्यूब्स, पुट अ लेबल. सो that was the starting point, and jugaad is a very important part of being a successful inventor and being a successful innovator and being a successful entrepreneur. आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा जुगाड़ था मेरा अपना कंपनी भी स्टार्ट करना, मिस मालिनी, जो मैंने अपने सोफ़े पे एक लैपटॉप के साथ शुरू किया था. और वहाँ पर जब लोग पूछते थे आप क्या करते हो, ब्लॉगर हो, किसी को समझ में नहीं आता था मेरा काम क्या है. तो आई थिंक वो भी काफ़ी जुगाड़ लगा लोगों को समझाने के लिए. और इंटरव्यू लेने के लिए मैं अपने छोटे से कैमरा के साथ जाती थी, सेलिब्रिटीज़ बोलती थी कैमरा किधर है, मैं इधर फ़ोन को पॉइंट करती थी. तो आई थिंक हमें काफ़ी ऐसे जुगाड़ करने पड़े जहाँ पर कोई पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था. तो आई थिंक मुझे ये बहुत ही इंस्पायरिंग लगा कि इस शो पे इन्वेंटर्स में हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमने सब एक्सपीरियंस किए हैं. तो हमें लगता है कि वो इन्वेंटर्स काफ़ी आगे जाएंगे. And jugaad basically is making the best use of your available resources. So what we're hoping is that जिन लोगों ने already थोड़ा बहुत जुगाड़ किया है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें और रिसोर्सेज दें, इकोसिस्टम दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें एंड सपोर्ट दें, ताकि वो अपने आइडियाज़ को और इम्प्रूव करके और इम्पैक्टफुल बना सकें. लास्टली आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को शो के जरिए? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ये सैटरडे को 27 अगस्त आप देख सकते हैं इन्वेंटर चैलेंज कलर्स इन्फिनिटी पर और इन्वेंटर चैलेंज यूट्यूब चैनल पर. इस शो पे आप आइए, देखिए, आप एक जर्नी पे जाएंगे. आपको इतने इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे. अगर आपके पास भी आइडियाज़ हैं आप भी हमें बता सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि आपको प्यार हो जाएगा सारे कंटेस्टेंट्स के साथ. हम उनसे हर बार जब बात करते थे पहले सेशन में और फिर वो वापस लैब फेज़ के बाद में आए, तो हमें बहुत लगाव हो गया उनके साथ, उनके आइडियाज़ के साथ. और हमें लगता है कि आपको भी हो जाएगा. Go ahead. I was just going to say कि I think show इसलिए देखिए to support the inventors. इतने amazing stories हैं. Come watch their stories. Come see what their backgrounds are, where their inspiration has come from, and how driven they are. कि कईयों ने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं बट अभी भी दे कन्विंस्ड दैट देयर इन्वेंशन विल चेंज लाइव्स. सो I think come watch the show not for anything else but to support the inventors and see what they have to offer. You'll be amazed. And come and be inspired and debate and discuss with your family members, friends, which ideas you thought were good, which ideas you thought could be better, which ideas you agreed with the panel with, which you didn't. Just because somebody didn't make it to the lab stage or did not win the cash prize doesn't mean that they should stop on their journey. If you find an inventor, please go out and support to them. Debate with us on social media, debate with us, wherever you can, and support the entire ecosystem by watching and participating and engaging. Absolutely. और प्लीज़ अगर आप ये शो देखते हैं हमें टैग कीजिए, हम ज़रूर रिपोस्ट करेंगे. और जैसे मधुक ने कहा कि अगर आप इन्वेंटर्स को सपोर्ट करते हैं आप उनको भी मैसेज भेज सकते हैं. उन्होंने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए. Thanks. Thank you so very much. Thank you. Thank you.